शालोम। हम आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने समय दिया उसकी आराधना करने का। मेरे प्यारों, फिर एक बार हम आज इकट्ठा है अपने परमेश्वर पिता के नाम को धन्यवाद देने के लिए। मेरे प्यारों, आज जिस विषय पर हम बात करेंगे, ये विषय ये आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, हर उम्र के व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, हर रिश्तों के साथ जुड़े हुए व्यक्ति के साथ ये आज का विषय जुड़ा हुआ है। और आज का हमारा विषय है हीलिंग इन रिलेशनशिप। जी हाँ, हीलिंग इन रिलेशनशिप्स, रिश्तों में चंगाई। रिश्तों में चंगाई के विषय में हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे, जानेंगे और हम सीखेंगे कि रिश्ता क्या होता है और उन रिश्तों में चंगाई की जरूरत क्या है। अक्सर जब हम चर्च में आते हैं और हमारे क्रिश्चियन एटमॉस्फेयर में जब हम देखते हैं तो चंगाई सभाएं ज्यादातर होती है, और अक्सर चंगाई सभा बीमारों के लिए होती है। जो लोग शारीरिक रूप से बीमार है और वो बीमार चंगाई सभा में आते हैं और प्रभु उन्हें चंगा करता है। लेकिन क्या बीमारी सिर्फ शारीरिक होती है, या बीमारी एक ऐसी भी होती है जो हमारे आत्मिक या भीतरी या हमारे रिलेशनशिप के साथ भी जुड़ी हुई होती है? एक मानसिक बीमारी होती है और जिसमें से भी चंगाई की हमें आवश्यकता है। और मैं ये सोचता हूं कि शारीरिक चंगाई जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी ये भीतरी चंगाई भी जरूरी है। रिश्तों के भीतर की चंगाई जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो रिश्तों में जुड़ा हुआ है। कोई भी रिश्ता हो आपका, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, माता पिता का रिश्ता हो, बच्चों का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, या पड़ोसियों के साथ का रिश्ता हो, या मित्रों के साथ का, जो भी, हम कहीं ना कहीं रिश्तों के साथ बंधे हुए हैं और रिश्तों के साथ जुड़े हुए होते हैं। और जब इन रिश्तों में जब समस्याएं निर्माण हो जाती है, इन रिश्तों में जब प्रॉब्लम निर्माण हो जाती है, तब ये रिश्ता बहुत कच्चा हो जाता है, टूटने पर आ जाता है, मुश्किलें पैदा करता है और एक अजीब तरह की मानसिक बीमारियों को निर्माण करता है। इसलिए जरूरी होता है कि इस रिश्ते में सबसे पहले हम इस रिश्ते को स्वस्थ बनाएं, हेल्दी बनाएं, और इसके भीतर हम चंगाई को लाएं। देखो, चंगाई जो बात होती है, चंगाई दो प्रकार की होती है। एक होती है बाहरी, एक होती है भीतरी। मान के चलिए आपके शरीर पे, आपके हाथ पे कहीं पर भी एक जख्म आ गया है, चोट लग गई है। कुछ समय के बाद वो जो चोट लगी थी आपको, वो भर जाती है, ठीक हो जाता, उससे लगता है ऊपर से कि ये सब ठीक हो गया, चंगा हो गया है। और फिर आप कुछ काम करने लग जाते हो। तो जब आप काम करते हो और वही हाथ से, जिस हाथ में कभी चोट लगी थी 2 हफ्ता पहले, उस हाथ से काम करते हो, तो काम करते करते ऊपर तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, पर अंदर से आपको दर्द होता है। अचानक से आपको पता चलता है कि यहां मुझे 2 हफ्ता पहले एक चोट लगी थी। वो अभी दिखाई नहीं पड़ रही बाहर से, बाहर सब ठीक हो गया ऊपर से, पर अंदर से उसके अंदर कुछ सेंसेशन है जो आपको पीड़ा पहुंचाता है, दर्द पहुंचाता है। क्योंकि इसका कारण यह है, ऊपर से, बाहर से तो चंगाई मिल गई है, लेकिन भीतर से अभी पूर्णतया चंगाई नहीं मिली हुई है। इसलिए भीतर से तकलीफें और पीड़ाएं समझ में आती है। आपके साथ, हम सबके साथ यही सब होता है मेरे प्यारों, कि हम बाहरी रूप से ठीक ठाक दिखाते हैं लोगों को। कोई भी पूछता है कि आप कैसे हो, तो हम जवाब देते हैं कि हम ठीक है। कोई पूछता है कैसे चल रहा है, हम जवाब देते हैं सब ठीक चल रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद वो रिश्ता, जो बातें हमारे साथ चलती है, वो अंदरूनी रूप से आपको चोट पहुंचाती है और आपको पता चलता है कि ये दर्द, जैसे काम करते करते याद आए कि 2 हफ्ता पहले मुझे वो चोट लगी थी, मैं वहां गिर गया था। तो वैसे ही जो भीतरी जो चोटें होती है रिश्तों के भीतर, ये आपको कई महीनों के बाद में, कई सालों के बाद भी याद दिलाती है कि 2 साल पहले मेरे साथ इस रिश्ते ने ऐसा किया था, 3 महीना पहले इस रिश्ते ने मेरे साथ ऐसा किया था। और वो बार बार भीतरी चोट उभरती रहती है और आपको ये बताती रहती है कि अभी इसमें चंगाई नहीं मिली हुई है। यहां जरूरी है, यहां जरूरी है, भीतरी रूप में चंगाई बहुत जरूरी है, और वो भी रिश्तों के साथ। मैंने बताया, ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, शायद पति पत्नी का, माता पिता का, बच्चों का, भाई भाई का, दोस्तों का, पड़ोसियों का, कुछ भी, रिश्तेदारों का, कुछ भी हो सकता है। इन रिश्तों के भीतर अगर आप चंगाई नहीं पाओगे तो आपका जीवन बहुत संकट में और बहुत दुखमय चीजों से गुजरेगा। रिश्तों में जब चोट आती है, चोट, पीड़ा, विभाजन, ये इतने ज्यादा आज बढ़ गई है कि जिसमें हम सबको इन रिश्तों में चंगाई की जरूरत पड़ी है, चंगाई की आवश्यकता है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से
शारीरिक रूप से बीमारों के लिए चंगाई की सभा आयोजित की जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग रिश्तों में टूट चुके हैं, मानसिक रूप से टूट चुके हैं और उनके रिश्तों के भीतर चोट लगी है, बीमारियां हुई है, उनके लिए भी चंगाई की योजना होना चाहिए और उनके लिए भी चंगाई की इस प्रकार की सभाएं किया करना चाहिए, ताकि जिसके द्वारा उनके जीवन में आशीष आ जाए। मेरे प्यारो, जब आपका रिश्ता पीड़ादायक होता है, कोई भी रिश्ता, जिन रिश्तों में आप बंधे हुए हो या जुड़े हो, कोई भी रिश्ता जब पीड़ादायक होता है तो पीड़ादायक रिश्ता अपने रिश्ते की मजबूती खो देता है, मजबूती खो देता है। अगर उसमें पीड़ा है तो जो घनिष्ठता मजबूती होती है वो खो देता है और यह रिश्ता जल्दी टूट जाता है। टूटने के कारण क्या है? इस रिश्ते में बहुत पीड़ाएं चल रही थी, हर हफ्ता, हर महीना, हर दिन कुछ ना कुछ प्रकार की पीड़ाएं चल रही थी, इसलिए धीरे धीरे रिश्ता अपनी मजबूती खो रहा था और एक दिन ऐसा आया कि रिश्ता टूट गया। दरारें पड़ जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। और आज आप हर किसी से पूछो तो आपको कोई ना कोई व्यक्ति, यानी हर व्यक्ति किसी ना किसी रिश्ते के साथ टूटा हुआ है, उसको गंभीर चोट लगी हुई है, उसका रिश्ता कच्चा हो गया है, मजबूती खो रहा है। और कितनों के रिश्तों ने तो अपने रिश्तों को तोड़ दिया है या टूट गया है, चाहे वो पति पत्नी हो, भाई बहनें हो, माता पिता हो, या दुनिया का कोई भी रिश्ता ऐसा हो जो टूट गया। इसलिए आज हम किसी भी पर्टिकुलर एक रिश्ते के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया के सभी रिश्ते के ऊपर बात कर रहे हैं और उन रिश्तों में चंगाई की जरूरत होती, जल्दी टूट जाते। एक वचन ऐसा कहता है, नीति वचन अध्याय 15 और वचन 13, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 एंड वर्स 13 ऐसा कहता है, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। क्या लिखा है वचन में? लिखा है कि मन आनंदित है तो मुंह के ऊपर प्रसन्नता छा जाती है। यस, रिश्ते के भीतर अगर आनंद छुपा हुआ है तो आपके चेहरे पे आनंद रहेगा, आप खुश रहेंगे। आप अपने ऑफिस में काम करते हो, आप लोग कहेंगे आज आप बहुत खुश लग रहे हो। खुश इसलिए है क्योंकि रिश्ता, घर का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, रिश्तों के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो एकदम ठीक चल रहा है, आनंद है मन के ऊपर में। लेकिन वचन कहता है मन के दुख से, जब आपके रिश्ते में चोट आती है, पीड़ाएं आती है, मन टूट जाता है, लिखा है आत्मा भी निराश हो जाती है। इसलिए बहुत सारे लोगों का चेहरा उतरा रहता है। डॉक्टर कहते हैं आप विटामिन खाइए, आपके चेहरे पे कोई चमक नहीं है। डॉक्टर कहते हैं ये खाइए, वैसा कीजिए, वो कीजिए, वो कीजिए, कुछ नहीं। इलाज बाहरी रूप से नहीं होना है, इलाज भीतरी रूप से होना है, ताकि आपकी आत्मा निराशाओं में से बाहर आ जाए और आपको आनंद मिल जाए। ठीक है, कई बार ऐसी रिश्तों के साथ टूटे हुए या जख्मी रिश्तों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम तो विश्वासी हैं, और विश्वासी होने के कारण हर बार हमारा संबंध, एवरी संडे बोलो या हर दिन, हमारा संबंध हमारे परमेश्वर के साथ जोड़ना होता है, परमेश्वर के साथ चलना होता है, क्योंकि उसके बगैर मसीह जीवन कुछ भी नहीं है। अगर हम प्रभु के साथ नहीं चलते हैं तो हमारा मसीह जीवन कुछ भी नहीं। लेकिन बताओ एक बात, रिश्तों में चंगाई के बिना आराधना असंभव है। जिन रिश्तों में आप जी रहे हो, जिन रिश्तों में आप चल रहे हो, इन रिश्तों में चंगाई के बिना आपकी आराधना संभव नहीं है, वो असंभव है। देखिए, एक उदाहरण में प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार समझाया था। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 और वचन 23 और वचन 24। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 एंड वर्स 23 एंड 24 ऐसा कहता है, सुनिएगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब तू आकर अपनी भेंट चढ़ा। यस, वचन कह रहा है कि अगर तुझे आराधना करना है, अपनी भेंटे को मेरे सामने चढ़ाना है, तो अगर तेरे मन में तेरे भाई के प्रति किसी प्रकार का विरोध है, यहां भाई की जगह वो हर एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, हर एक रिश्ता। जहां जो भाई शब्द आया है तो सिर्फ भाई नहीं, या भाई के साथ बहन भी है, पड़ोसी भी है, माता पिता भी है, पति पत्नी भी है, सब है। अगर उनके साथ तेरा संबंध बिगड़ा है, उनके विरोध में कुछ बातें हैं, तो जो तू आराधना करने परमेश्वर के सन्मुख आ रहा है, अपनी भेंटों को लेकर आ रहा है, वही दरवाजे के बाहर रख दे और दौड़ कर जा अपने उस व्यक्ति के पास, अपने उस रिश्ते के पास।
क्या लिखा है वचन में? जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर, मतलब अपने रिश्तों को सुधार ले, अपने रिश्तों की चंगाई कर ले। पहले जब तेरा मन आनंदित होगा, तेरा रिश्ता सुधरा हुआ रहेगा, तब तो अपनी भेंट ला परमेश्वर के पास, तब परमेश्वर तेरी भेंट को स्वीकार करेगा, तब तेरी भेंट को परमेश्वर ग्रहण करेगा। इसलिए मैंने कहा मेरे प्यारो, रिश्तों में चंगाई के बिना आराधना संभव नहीं है। यदि आप रिश्तों में चोटों के साथ, विभाजन के साथ, तकलीफों के साथ, पीड़ाओं के साथ अगर आप चल रहे हो, आपका रिश्ता मजबूती खो रहा है और यह सब एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ आप प्रार्थना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, परमेश्वर के साथ आ रहे हो, क्या लग रहा है आपको? क्या सचमुच परमेश्वर हमारी भेंटों को स्वीकार कर रहा है? क्या हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है? क्या हमसे वो प्रसन्न है? बाइबल के इस दृष्टांत के अनुसार परमेश्वर बात कर रहा है, तेरी भेंट तब तक मत चढ़ा जब तक तू अपना रिश्ता ना सुधार ले, अपने रिश्तों में चंगाई ना कर ले। तो क्या करना है मेरे प्यारो? हमें करना है अपने रिश्तों में चंगाई की शुरुआत करना है। चंगाई लाना ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। आप ये सोचते हो मैं बस प्रार्थना करूंगा, काम खत्म हो जाएगा, मेरा रिश्ता ठीक हो जाएगा, इससे भी बात नहीं चलेगी। परमेश्वर एक तरफ प्रार्थना करने के लिए बोलता है, तो दूसरी तरफ आपको एक कर्म करने के लिए बोलता है, एक्शन लेने के लिए बोलता है। जी हां, मैं बताना चाह रहा आपको कि रिश्तों में अगर आपको चंगाई लाना है, आपके रिश्तों में चंगाई लाना है, तो चंगाई की शुरुआत आपकी पहल पर होगी। पहले आपको पहल करना पड़ेगा, आपकी पहल पर आधारित है आपकी चंगाई। अब मामला यह रहता है कई बार कि जो भी कोई रिश्ता है, दो व्यक्ति खड़े हैं और जो भी कोई रिश्ता है, तो उन रिश्ते में कहीं ना कहीं खटास पैदा हुई है, टूटापन पैदा हुआ है, तो सोचते ये कि सामने से कौन आएगा अपने रिश्ते में सुधारने के लिए, अपने रिश्ते में चंगाई के लिए पहल कौन करेगा। दो व्यक्ति सोचते रहते, पहला सोचता है कि भाई वो आएगा, उसने गलती किया है तो वो आएगा। ये आपका एंगल है, आप सोचते हैं कि वो आएगा, उसको आना है तो उसने गलती किया है। लेकिन जब आप उसकी तरफ से बात करते हो, सोचते, तो उसको वो बताता है आपको कि आप गलत थे और वो कहता है मैं सही था, वो गलत था। और अगर आना है, वो भी तैयार है, वो भी एक्सेप्ट करना चाहता है, पर शर्त यही है कि सामने वाला व्यक्ति अपनी गलती मानकर आए। तो ये पर्सन ए जो कहता है, पर्सन ए कहता है कि वो आएगा, पर्सन बी कहता है कि वो आएगा। दोनों तैयार है, मेल मिलाप करने के लिए दोनों तैयार है। कई बार ऐसा होता है, पर दोनों एक विचित्र प्रकार के तकलीफों में पड़े रहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, वो आएगा, उसकी तरफ से आएगा। मैं एक बार बताना चाहता हूं, अगर आप मसीही है, अगर आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता है, अगर आज आप सब सचमुच आज आप प्रभु का वचन समझ रहे हो, तो पहल वो नहीं, पहल आप करोगे। हालेलुया। ये कहावत है हमारे यहां, पहले आप, पहले आप, पहले आप। ये पहले आप बहुत अच्छा लगता है। कहा किसी कतार में, किसी लाइन में आप खड़े हो, अस्पताल की लाइन में या फिर मार्केट में या और कहीं पर, ट्रेन में, बस में, जब आप खड़े हो तब अच्छा लगता है, पहले आप, पहले आप, पहले आप। लेकिन जब रिश्ता सुधारने की बारी आएगी तो पहले आप नहीं चलेगा, पहले आप चलेगा। मतलब पहले आपको पहल करना पड़ेगा तो चलेगा। देखो बाइबल में क्या हुआ था, मैं आपको दो भाइयों के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। दो भाई थे, एसाव और याकूब। एसाव और याकूब, याकूब ने एसाव के साथ में छल किया और छल के साथ उसका पहिलौठा होने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। फिर उसको धोखा दिया, अपने पिता के सन्मुख गया, उससे आशीर्वाद लिया, झूठ बोला या फिर धोखा दिया, छल किया और छल के साथ वहां से भाग निकला। और ये भाई का जो अधिकार था, वो अधिकार उसने लेके भागा और कई सालों के साल बीत गए और कई साल बीतने के बाद परमेश्वर की आत्मा ने उस याकूब से बात किया कि अब तुझे पहल करना चाहिए। जो व्यक्ति परमेश्वर की बातों को सुनता है, परमेश्वर की बातों पर चलता है, उस व्यक्ति को पहल करना पड़ता है कि मैं कौन सी पहल कर रहा हूं, मुझे क्या करना है। तो परमेश्वर के आत्मा ने उसको बताया कि तू पहल कर, तू जा। तो जब याकूब ने ऐसा किया, अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उत्पत्ति की पुस्तक में क्या हुआ, उत्पत्ति की पुस्तक में निकालेंगे 32वां अध्याय और वचन 3 और वचन 5 तक, 3 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 32 एंड वर्स 3 to 5। यहां से लिखा है, तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए और उसने उन्हें यह आज्ञा दी
कि मेरे प्रभु एसाव से यो कहना कि तेरा दास याकूब तुझसे यो कहता है कि मैं लाबान के यहां परदेसी होकर अब तक रहा और मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियां और दास दासियां सो मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेशा भेजा है कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। यस, याकूब ने अपने भाई एसाव के पास संदेशा भेजा कि मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, मैं तुझसे मेल मिलाप करना चाहता हूं, मैं अपने रिश्ते को सुधारना चाहता हूं। पहल कर रहा है। पहल करने से पहले पवित्र आत्मा परमेश्वर के दूत उसे सामर्थ्य दे रहे। पता है, जब ये डिसीजन उसने लिया आगे बढ़ू, तो उसी निर्णय के पहले स्वर्गदूतों का दल, लिखा है वचन में कि परमेश्वर के दूत उसको आ मिले, दूत आ मिले और उस जगह का नाम याकूब ने महनेम रखा। वो ये बताना चाह रहे थे कि जो निर्णय तू ले रहा है उस निर्णय में परमेश्वर तेरे साथ है। तेरा भाई तेरे विरोध में कुछ नहीं करेगा, परमेश्वर उससे भी नम्र बनाएगा, तू भी नम्र बन जा और तेरा मिलन उसके साथ कराना चाहता है। और परमेश्वर के दूत ने आके उसे प्रोत्साहन दिया कि तू बिंदास जा। और जब उसने इन बातों को स्वीकार किया, परमेश्वर यहां पर है, तब उसने एक खबर भेजी कि यस, मैं आ रहा हूं। पहल किया याकूब ने। याकूब को पहल करना पड़ा मेरे प्यारों अपने भाई से मिलने के लिए। और जब वे दोनों मिलते हैं तो याकूब कहता है, तेरा मुझसे मिलना मानो परमेश्वर के दर्शन पाने जैसा है। मैंने परमेश्वर का दर्शन पाया हो। इसलिए नम्रता, यस, नम्रता और झुकना ही है हमारी परिपक्वता की पहचान। झुकना पड़ेगा आपको, नम्र आपको ही बनना पड़ेगा। सामने वाला क्या सोचता है, क्या करता है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप क्या करते हो, परमेश्वर को इससे ज्यादा लेना देना है। क्या आप सचमुच तैयार हो अपने रिश्तों में सुधार लाने के लिए, अपने रिश्तों में चंगाई लाने के लिए, हीलिंग लाने के लिए अपने रिलेशनशिप में? तो आपको नम्रता और झुकना जरूरी है। और जब आप झुकते हो, जब आप नम्र बनते हो, तो ये आप दर्शाते हो कि सचमुच आप एक परिपक्व व्यक्ति हो और परिपक्वता की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आपको जाना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा। जब आप रिश्तों में चंगाई की तरफ आगे बढ़ रहे हो, जी हां, अपने रिश्तों में चंगाई की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप चंगाई चाहते हो अपने रिश्तों के ऊपर में, तो कुछ बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हमने याकूब के केस से सीखा कि याकूब को नम्र बनना पड़ा, झुकना पड़ा, खुद पहल करना पड़ा, क्योंकि खुद ही वही था याकूब जो अपने भाई को धोखा देकर आया था। अब पहल यह एसाव नहीं करेगा, पहल याकूब करेगा। यस, याकूब एक ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर को पाया है, परमेश्वर को समझा है। शायद एसाव ने इतना नहीं जाना है। पहल वो कर रहा है यहां पर जिसने परमेश्वर को जाना है, जिसने परमेश्वर को समझा है। आपके किस्से में क्या है, आपके लाइफ में क्या है, आपके केस में क्या है, किसने परमेश्वर को जाना है? आपने जाना है। अगर आपने जाना है तो अपने रिश्तों को चंगाई मिलाने के लिए आपको पहल करना पड़ेगा। सामने वाला क्या करता है उससे कोई मतलब नहीं, आपको पहल करना पड़ेगा। तो जब आपको कुछ बातें याद रखना पड़ेगा अपने रिश्ते में चंगाई के लिए, तो रिश्ते में जो चोट आ जाती है, विभाजन आता है, पीड़ाएं आती है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम उन कारणों पर बात नहीं करेंगे, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हम बात कर रहे हीलिंग की। जब चंगाई की बात की जाती है तो बीमारी को ध्यान इतना नहीं दिया जाता है। बस ये मेडिसिन दे दी जाएगी और इस मेडिसिन के द्वारा ये बीमारी चंगी हो जाएगी, ये बात की जाती है। तो प्रॉब्लम क्या होता है? कमियां। शुरुआत होती है कुछ कमियों के साथ। झगड़े की शुरुआत या रिश्तों में बीमारी की शुरुआत कुछ कमियों के साथ होती है। सामने वाले व्यक्ति के अंदर आप कमियां देखते हो या कमियां रहती है और उस कारण ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है आपके लाइफ में, आपके रिश्तों में, परिवार में प्रॉब्लम खड़ी होती है। तब क्या करना चाहिए जब आप इस प्रकार के कमियों को देखते हैं आप सामने वाले व्यक्ति के अंदर में? तब आपने क्या करना चाहिए? सुनिए, कमियों पर प्रेम की महानता दर्शाए। यस, कमियों के ऊपर में, सामने वाले व्यक्ति कमियों के ऊपर में आप अपने प्रेम की महानता दर्शाए। ये बाइबल हमें सिखाती है। तो यहां से आती है चंगाई, महानता दर्शाए। क्या हुआ था बाइबल में? एक घटना में ऐसा हुआ था जब हन्ना, एक ऐसी स्त्री जो बांझ थी और परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने जाती थी और उसकी कोई संतान नहीं थी, उसका कोई बच्चा नहीं था और उसके कारण उसकी जो सौतन थी उसे चिढ़ाती थी, शायद और भी लोग चिढ़ाते होंगे, और वो परेशान होती थी। लेकिन उसका पति एल्काना जो था वो कुछ बातें करता है। सुनिए मेरे साथ में, पहला शमूएल पहला अध्याय और वचन 8, 1 Samuel chapter 1 and verse 8, जहां लिखा है, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती?
और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? क्या कर रहा है एल्काना अपनी पत्नी के साथ? ये दरअसल पत्नी की कमियों पर अपने प्रेम की महानता दर्शा रहा है। वो कमियां हैं, उन कमियों के कारण हो सकता है कि रिश्ता खराब हो जाता है। कई घरों में यही हो रहा है, कई परिवारों में यही हो रहा है कि घर में संतान नहीं है तो उसके लिए लोग एक दूसरे पे दोष लगाते हैं। इस पत्नी की वजह से घर में बच्चा नहीं है, या पत्नी दोष लगाती इस पति की वजह से तो बच्चा नहीं है घर में, और फिर तनाव पीड़ा शुरू हो जाती है। या दूसरे किसी मामले में, चाहे वो माता पिता की बात हो, भाई बहन की बात हो, या दूसरा कोई रिश्ते की बात हो, वहां कुछ ना कुछ कमियां दिखी जाती है। होना क्या है, करना क्या चाहिए? उन कमियों के ऊपर में आपको अपने प्रेम की महानता दर्शाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि मैं काफी हूं। ठीक है, एक्सेप्ट करते उस तकलीफों को। यस, एक्सेप्ट किया इन लोगों ने। एल्काना एक्सेप्ट करता, मैं मानता हूं हमारे पास कोई संतान नहीं, तेरी कोई झंझट नहीं है, कोई चिंता नहीं है, मैं तेरे लिए 10 बेटों से उत्तम हूं, तू क्यों चिंता करती है? तू खाना क्यों नहीं खाती है? तू क्यों रोती क्यों रहती है? मैं हूं ना, बस काफी है। क्या कर रहा है एल्काना? अपना प्रेम जाहिर कर रहा है, अपना प्रेम दर्शा रहा। मेरे प्यारो, सामने वाले की कमियों को उकसाने का प्रयास ना करे। हमारा रिश्ता बिगड़ता क्यों है? हमारे रिश्तों में कठिनाइयां क्यों पैदा हो जाती है? क्योंकि जब हमें कमियां दिखती है तो हम उसे उकसाते, तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर वो कमी है, तेरी इस कमी की वजह से तेरे लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है। हम मौके की तलाश में रहते हैं, मौका ढूंढते हैं। जब कभी सामने वाले व्यक्ति के लाइफ में बुरा होता है तो हम उसे कमी दिखाते, तेरी इस कमी की वजह से ऐसा हो रहा है, ताकि सामने वाले को शर्मिंदा करे। हम चाहते कई बार कि सामने वाला व्यक्ति शर्मिंदा हो जाए अपने कमियों के कारण। यह मसीह प्रेम नहीं है, यह चंगाई की शुरुआत नहीं है, यह पहल नहीं है। पहल यह होगी जब आप उस कमियों के ऊपर में प्रेम की महानता को दर्शाएंगे। बाइबल का एक वचन ऐसा कहता है, नीति वचन, जी हां, नीति वचन अध्याय 10 और वचन 12, नीति वचन का अध्याय 10 और वचन 12, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 एंड वर्स 12। 12 कहता है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? बैर से झगड़े उत्पन्न होते हैं। जब आप बैर रखोगे, ये बैर एक हो गया एक प्रकार का, जब आप सामने वाले की कमी दिखाते हो तो एक बैर खड़ा कर रहे हो, है ना? या कहते हो तेरी कमियों के कारण ये हो रहा है, उसके ऊपर दोष लगा रहे हो। ठीक है, हो रहा ठीक है, लेकिन हम दूसरों की बात नहीं कर रहे, आपके अपनों की बात कर रहा हूं, रिश्तों की बात कर रहा हूं। और उसमें जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि आप अपना प्रेम जाहिर करें, सामने वाली कमियां ना बताए। तू पढ़ा नहीं है, पढ़ाई नहीं किया तूने, इस वजह से आज तेरे पास जॉब नहीं है। फिर उनका क्या, जो पढ़े लेकिन उनके पास भी जॉब नहीं है। तेरी इस कमी की वजह से हमारे घर में संतान नहीं है। कई ऐसे लोग हैं पूर्ण रूप से स्वस्थ है फिर भी संतान नहीं है। आपका कोई भी तर्क कई बार सही नहीं होता है। बेस्ट है प्रेम, जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे महान है। इसलिए एक प्रकार का बैर होगा, झगड़ा उत्पन्न होगा, लेकिन प्रेम से सारे अपराध, सारी कमियां ढक जाती है। और रिश्ता तभी चलता है मेरे प्यारो, जब आप सामने वाले की कमियों को कई बार ढांकना भी पड़ता है, क्योंकि आपको अपना प्रेम महानता दिखाना है। और यही बाइबल हमें सिखाती है, प्रेम सबसे ऊंचा है, प्रेम सबसे महान है, और प्रेम के द्वारा ही आप अपने रिश्तों के साथ सुधार ला सकते हो, लाया जा सकता है। तो प्रेम पर, कमियों पर प्रेम की महानता दर्शाए। और उसके बाद जो हमें कुछ बातें करना है वो ये है कि रिश्तों के जख्मों को ज्यादा देर वैसा ना रखें। रिश्तों के भीतरी जख्मों को ज्यादा देर वैसा रखोगे तो ये घाव सड़ना शुरू हो जाएगा ना। जख्म को वैसे ही रखे, उसका इलाज आपने किया नहीं तो सड़ना शुरू हो जाएगा। आपके रिश्तों में अगर आपने तुरंत उसका इलाज नहीं किया, तुरंत आपने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, तो वही जख्म, वही घाव सड़ना शुरू हो जाएगा। मतलब आपका रिश्ता और ज्यादा सड़ना शुरू हो जाएगा। क्या करना है? उसका इलाज जरूरी है। उन जख्मों का, उन रिश्तों के भीतर के जख्मों का इलाज जरूरी है। यूसुफ के साथ क्या हुआ था? यूसुफ के अपने भाइयों ने यूसुफ के साथ बुरा व्यवहार किया, यूसुफ को बेच दिया, और उसके बाद यूसुफ को बहुत प्रकार की यातनाएं हुई, तकलीफों से गुजरना पड़ा। और तकलीफों से गुजरते 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 एक समय ऐसा आता है कि मिस्र में वह एक राजा जैसा, यानी प्रधानमंत्री बन जाता है। जी हां, उसके बाद उसको एक संतान पैदा होती है जिसका नाम है मनश्शे।
यस, मनश्शे क्यों रखता है उसका नाम? जानबूझ के मनश्शे नाम रखता है अपने बच्चे का यूसुफ, क्योंकि मनश्शे का मतलब होता है वह जो भुलाने का कारण हुआ। इसका मतलब यह है मेरे प्यारो, यूसुफ नहीं चाहता है कि मेरे भाइयों ने जो मेरे साथ किया है, वो भाइयों के साथ उसका रिश्ता कैसा हो गया, एकदम खराब हो गया, वो उसको वैसा का वैसा पालना नहीं चाहता है, उस जख्म को वैसे के वैसा रखना नहीं चाहता, क्योंकि ये एक बार सड़ गया तो इसका क्या होगा? वह अपने भाई के प्रति जो प्यार होता है, परिवार के प्रति, रिश्तों के प्रति जो प्यार होता है, वो हमेशा हमेशा के लिए खो देगा और अपने अंदर एक प्रकार के जलन को, क्रोध को अपने अंदर पाएगा। यूसुफ नहीं चाहता था कि मैं उन्हीं बातों के साथ अब अगला जीवन जीऊं, वो चाहता था मैं इन बातों पर पूर्ण विराम लगाऊं। इसलिए उसने अपने बच्चे का नाम मनश्शे रखा, वह जो भुलाने का कारण हुआ। मतलब यूसुफ उन बातों को याद रखना नहीं चाहता है, उसने भुला दिया। भुलाने के बाद में एक ऐसा समय आया कि उसके भाई उसके पास लौटे, लौटने के बाद में यूसुफ ने अपने रिश्तों के ऊपर में प्रॉपर मलहम लगाया, प्रॉपर उसकी हीलिंग किया, प्रॉपर चंगाई लाया। देखिए, पढ़े मेरे साथ में उत्पत्ति की पुस्तक में 50वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 50वां अध्याय और वचन 20 और वचन 21, जेनेसिस चैप्टर 50 एंड वर्स 20 एंड 21, जहां लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। सो अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। क्या किया यूसुफ ने? अपने रिश्तों के अंदर चंगाई लाया, अपने भाइयों के अंदर चंगाई लाया, उनके साथ चंगाई लाया जिन्होंने कभी उसके साथ में बुरा किया था। चंगाई लाया, पहल किया, भूल गया, याद नहीं रखा। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? आप भूल नहीं पा रहे कई बातों को, कई चीजें जो जिसने आपके रिश्तों पे चोट पहुंचाई उसे भूल नहीं पा रहे। आपको भी मनश्शे की जरूरत है, हम सबको मनश्शे की जरूरत है, जिसका मतलब वह जो भुलाने का कारण हुआ। अब उसमें मन लगाइए, मनश्शे में भूल जाइए क्या हुआ। यस, कुछ ऐसे दरवाजे खुले रखिए जहां आप अपने संबंधों को सुधार पाए। दरवाजे पूर्णतया बंद मत कीजिए कि जहां आपको कभी मौका ना मिले, कि आप कभी भी अपने रिश्तों में चंगाई नहीं ला पाओगे। इसलिए मेरे प्यारो, रिश्तों में अगर चंगाई लाना है तो उसका सबसे बड़ा हथियार है क्षमा। सबसे बड़ा पावरफुल वेपन है क्षमा। क्षमा जख्मों का मलहम है, समझ रहे आप? क्षमा रिश्तों में जख्मों का मलहम है। क्षमा, माफ करना सीखे, क्षमा करना सीखे। क्षमा करने के द्वारा ही आप अपने जीवन में, रिश्तों में चंगाई को महसूस कर सकते हो। याकूब की पत्री ऐसा कहती है, जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 20, याकूब पहला अध्याय और 20 वचन ऐसा कहता है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। आप कितना टाइम क्रोध लेके चलोगे, कितना समय आप दिल में गुस्सा लेकर चलोगे, वह परमेश्वर के धर्म का, परमेश्वर की धार्मिकता का, परमेश्वर के नियमों का निर्वाह नहीं कर सकता है। ये सारा क्रोध आपका, आपको खत्म करना पड़ेगा, आपको क्षमा करना पड़ेगा, आपको भूल जाना पड़ेगा, तब आपके रिश्ते में हीलिंग आएगी। पता है, हीलिंग बहुत मजेदार होती है। जब हीलिंग आती है तो आदमी अपने अंदर एक फुर्ती को महसूस करता है, एक आनंद को महसूस करता है, एक बहुत ही अच्छे वातावरण को महसूस करता है। बहुत लंबा टाइम बिताया था अय्यूब ने अपनी बीमारी में, अपने खोए हुए बातों में। बच्चे खो चुका था, बीमार हो चुका था, शारीरिक रूप से बीमार हो चुका था, मानसिक रूप से पीड़ाएं झेल रहा था। उसके दोस्त, उसकी पत्नी बहुत सारी बातें ऐसे ऐसे बोलते थे, उसके खिलाफ बातें करते थे कि उसकी वजह से उसका मन भी छिद रहा था। शरीर तो वैसे भी टूटा हुआ है, बीमार है, और मन भी छिद रहा था। लेकिन जब अय्यूब ने यह योजना अपनाई जो परमेश्वर ने उसको बताया, और ये योजना वही थी जो यूसुफ ने अपनाया, जो क्षमा का मलहम था। अय्यूब ने क्षमा करना शुरू कर दिया। ऐसा लिखा है वचन में, अय्यूब की पुस्तक जब आप निकालते हो, अय्यूब, जोब चैप्टर 42 एंड वर्स 10, 42वां अध्याय और 10वां वचन ऐसा कहता है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया।
हालेलुया। तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। उतना दुगना दे दिया। कब मिला? कब? जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब उसका सारा दुख प्रभु ने दूर किया। ये वही मित्र थे जो आकर उससे बार बार अलग अलग बातें करते थे, उससे गुमराह करते थे या उसे मानसिक रूप से परेशान करते थे। अय्यूब ने क्षमा किया, अय्यूब ने उनके लिए दिल से प्रार्थना किया। आपका कोई ऐसा रिश्ता है जो आपको सता रहा है, जो आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, जो आपको चोट पहुंचा रहा है? क्या कर रहे हैं आप? अय्यूब के समान कीजिए। अगर आपको आशीष पाना है, अगर आपको चंगाई पाना है, तो अय्यूब के समान कीजिए, उसके लिए दुआ कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। जब आप प्रार्थना करोगे, उसे दिल से क्षमा करोगे, उसे आजाद करोगे, तो परमेश्वर अपनी शांति और परमेश्वर अपना आनंद आपको देगा। बहुत ज्यादा टाइम मत लीजिए मेरे प्यारो, बहुत ज्यादा टाइम मत लीजिए। आपके घर का ताला है ना, ताला कई बार ताला बारिश में, पानी में एक दरवाजे को लगा के रख दीजिए। कुछ सालों के बाद देखिए वो ताला इतना सड़ जाता है, इतना सड़ जाता है कि उस ताले में दुनिया की कोई भी चाबी काम नहीं करती है। इतना लेट नहीं होना है, इतना हमें देर नहीं करना है कि कोई भी चाबी आपके ताले को खोल ना सके, कोई भी चीज आपके रिश्ते को खोल ना सके। इतना देर मत कीजिए मेरे प्यारो। यूसुफ ने भुलाने का योजना बनाई, आप भी योजना बनाइए, भुलाने की योजना बनाइए, क्षमा की योजना बनाइए, प्रार्थना की योजना बनाइए। आपका रिश्ता टूटे हुए दो अलग अलग चट्टानों पे खड़ा है, वो एक हो सकता है। प्रभु ने रिश्ता जोड़ने के लिए बुलाया। धन्य है वे जो मेल मिलाप करते हैं, मेल मिलाप कराते हैं। यस, आपको मेल मिलाप करने की आवश्यकता है। अंतिम बात बता के मैं खत्म करना चाहता मेरे प्यारो, आपका हेल्दी फ्यूचर डिपेंड ऑन योर हेल्दी रिलेशनशिप। अगर आप चाहते हो आपका फ्यूचर, आपका भविष्य हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, तो ये आपके स्वस्थ रिश्तों पर आधारित है, हेल्दी रिलेशनशिप पर आधारित है। क्या आपकी रिलेशनशिप हेल्दी है, स्वस्थ है? क्योंकि स्वस्थ रहोगे तो ही तो अच्छा रहेगा, तो ही तो चंगाई रहेगी, वरना ऊपर ऊपर बहुत चंगाई हो जाएगी, अंदर अंदर आपको हर बार, हर हफ्ता, हर महीना आपको तकलीफ मिलेगी। आपको याद आएगा कि ये तकलीफें चल रही मेरे जीवन में। क्या करना चाहिए मेरे प्यारो? अपने रिश्ते को, अपने फ्यूचर को आपको स्वस्थ रखना है, आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखना है, आने वाले रिश्तों को स्वस्थ रखना है, तो आज के अपने रिश्तों को स्वस्थ बनाइए, हेल्दी बनाइए। एक उदाहरण देकर मैं समाप्त करना चाहता हूं मेरे प्यारो, अबीगैल के विषय में। आप जानते हैं अबीगैल और नाबाल के विषय में। उसके बच्चे थे, नाबाल था, पति था अबीगैल का, और ये बहुत ही अजीब सा दुष्ट प्रकार का काम करने वाला ऐसा व्यक्ति था नाबाल। एक दिन दाऊद ने अपने लोगों को भेजा नाबाल के पास में कि उसके पास से कुछ खेती की उपज लेकर आ जाए अपने सिपाहियों के लिए। नाबाल ने कोई उल्टी सीधी बातें किया, मना कर दिया, नहीं दूंगा, बुरे बात कहा, और दाऊद निकल पड़ा कि मैं तो नाबाल को उसके बच्चों के साथ, पत्नियों के साथ, दास नौकरों के साथ सबको खत्म कर दूंगा, नाबाल नाम की चीज खत्म कर दूंगा। और वो निकल पड़ा नाबाल को मारने के लिए। क्या हुआ? यहां एक स्त्री है, उस स्त्री का रिश्ता अपने पति के साथ जुड़ा है, स्त्री का रिश्ता अपने बच्चों के साथ जुड़ा है, अपने नौकर चाकरों के साथ जुड़ा हुआ है, और वो रिश्ता बचाना चाह रही है, और रिश्ता बचाने के लिए उसने पहल किया और अपनी रिलेशनशिप को स्वस्थ बनाने का फैसला किया। जब उसे पता चले कि दाऊद मारने निकल पड़ा है, उसने जो कुछ सामान उठा सकती थी उठाया और निकल पड़ी दाऊद से मुलाकात करने के लिए, और दाऊद को सब दे दिया। और उस बातों को देखकर दाऊद बड़ा खुश हुआ, शांति मिली। ऐसा लिखा है पहला शमूएल 25वें अध्याय और 34 वचन में, 1 सैमुअल चैप्टर 25 एंड 34 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि सचमुच इजराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे तेरी हानि करने से रोका, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट करने को न आती तो निसंदेह बिहान को उजियाला तक नाबाल का कोई लड़का भी नहीं बचता। यस, रिश्ता खराब होने वाला था, इसीलिए अबीगैल ने जाकर पहले अपने रिश्ते को सुधार लिया। अबीगैल ने बचा लिया अपने बच्चों को, अबीगैल ने बचा लिया अपने पति को, अबीगैल ने बचा लिया अपनी संपत्ति को, अपने नौकर चाकरों को बचा लिया। अपना रिश्ता पहले बनाने के लिए, अपने रिश्ते को स्वस्थ रखने के लिए उसने पहल की, और उसके वजह से अबीगैल का फ्यूचर
हेल्दी रहा। उसने जाकर पहले तुरंत अपने रिश्ते को स्वस्थ बनाया। दाऊद जो गुस्से के साथ आया वो लौट गया। आप कुछ कर रहे हैं मेरे प्यारों, अपने रिश्ते को स्वस्थ बनाने के लिए, अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो? बहुत सारी बातें हमने सीख लिया रिश्तों में चंगाई के विषय में। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर ये बातें आपको आज समझ में आ गई है, आप अपने रिश्तों में टूटे हुए हो, अपने रिश्ते में पीड़ाओं को सहन कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि अब ये रिश्ता अपनी मजबूती खो रहा है, टूट जाएगा, जल्दी ये रिश्ता टूट सकता है और उसकी ये रिश्ते को जोड़े बगैर, इसमें चंगाई लाए बगैर मैं प्रार्थना और आराधना भी नहीं कर सकता हूं, तो अब मुझे पहल करना पड़ेगा। आओ सोचो और आप क्या कर सकते हो अपने रिश्तों में चंगाई लाने के लिए। कुछ भी, कोई भी रिश्ता आपका क्यों ना हो, किसी के साथ आपका रिश्ता क्यों ना हो, उसे सुधारना पड़ेगा, उसके भीतर चंगाई लाना पड़ेगा। परमेश्वर की यह इच्छा है। अगर आज आप सचमुच टूटे हुए हो, अपने रिश्तों को जोड़ना चाहते हो, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। परमेश्वर आपके टूटे हुए, बिखरे हुए और जख्मी रिश्तों को परमेश्वर बदलना चाहता है। मेरे साथ मिलकर दुआ करें। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से आपका हम धन्यवाद करते हैं। टूटे हुए मन को प्रभु तू तुच्छ नहीं जानता है। टूटे हुए रिश्ते को पिता राजा आज तू चाहता है कि वो जोड़ दिया जाए प्रभु जी। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, हम हमारे अंदर के सारी कमियों को निकालते हैं, हम पहल करते हैं प्रभु जी। मेरे भाई और बहनें जो आज टूटे पड़े हुए हैं, मुश्किलों में है, अपने ही रिश्तों में बहुत पीड़ाएं उठा रहे प्रभु जी, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। हे प्रभु, उन्हें शांति दे, उन्हें आनंद दे, उन्हें पहल करना सिखा, उन्हें आगे बढ़ना सिखा, उन्हें आपकी सेवा करना सिखा ईश्वर राजा, ताकि वे प्रभु अपने जीवन में, अपने रिश्तों में बड़ा आनंद को पाए पिता राजा। क्योंकि प्रभु आनंद के बगैर इन रिश्तों में आगे नहीं बढ़ सकते पिता राजा। प्रभु अनुग्रह दे इस बिखरे हुए, टूटे हुए हमारे भाई बहनों के रिश्तों को जोड़िए। कई पति पत्नी टूटे हैं प्रभु, उनको जोड़िए। कई माता पिता टूटे हैं, उनको जोड़िए। कई भाई और कई मित्र टूटे हैं प्रभु जी, उनको जोड़िए पिता परमेश्वर, जोड़िए प्रभु। आपका दया का हाथ बढ़ाइए और जोड़िए। और जो जरूरी बातें, जरूरी काम है पिता, जो एक विश्वासी होने के नाते हमें करना है प्रभु जी, वो करने के लिए प्रभु हम सब की आप सहायता कीजिए कि अब के बाद हमारे अंदर एक चंगाई आना शुरू हो जाए, हमारे रिश्तों में चंगाई आना शुरू हो जाए। प्रभु हमारी सहायता कर। धन्यवाद। हम विश्वास करते कि अब के बाद हम अपने रिश्तों में चंगाई को देखेंगे और चंगाई को पाएंगे और विश्वास करेंगे, कहेंगे कि यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है, यीशु ने मेरे रिश्तों को चंगा कर दिया है। धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।